नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सारांश स्वरूप में आपको बता देते हैं, इस वीडियो में सबसे जो बड़ी खबरें हम देखने वाले हैं। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विस्तार से देखेंगे किस जिले में कब कब कितनी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए 3,000 रुपये की राशि देने की गारंटी दी है। कब कब और कैसे राशि बढ़ाई जाएगी इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में आपको बताएंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जो 19,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती मध्य प्रदेश में खुली है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। भिंड, दतिया, अशोकनगर और गुना जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। वही बात करें रीवा, मऊगन, सतना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों की, इन जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों की बात करें, जिन जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात, झंझावात, झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर और नीमच जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात और झंझावात का अलर्ट है, वे जिले हैं सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मेहर और पांडुर्णा जिले। बात करें 23 जून की सुबह 8:30 बजे से लेकर 24 जून की सुबह 8:30 बजे तक जिन जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, कहीं कहीं पर अत्यधिक भारी वर्षा, वज्रपात और झंझावात का, ये जिले हैं अशोकनगर, शिवपुरी जिले। इन जिलों में कहीं कहीं पर बारिश होगी, लेकिन कहीं कहीं पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। वही सागर जिले की बात करें, सागर जिले में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी, जबकि कहीं कहीं पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। पन्ना जिले में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा, वज्रपात और झंझावात का येलो अलर्ट है। विदिशा, रायसेन, दतिया और भिंड जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का येलो अलर्ट है। रीवा, मऊगन, सतना, दमोह और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा, वज्रपात और झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर और नीमच जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात, झंझावात, झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के साथ ही बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। जिन जिलों में वज्रपात और झंझावात का अलर्ट है, वे जिले हैं सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिले। 24 से 25 जून को गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, शहडोल और सागर जिलों में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट है। विदिशा और रायसेन जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। ग्वालियर, दतिया, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, पन्ना और दमोह जिलों में भारी वर्षा, वज्रपात और झंझावात का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और शाजापुर जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। वही बात करें आगर, मंदसौर, नीमच, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगन, सतना, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिलों में भी कहीं कहीं पर वज्रपात और झंझावात का अलर्ट जारी किया गया है। वही 25 जून को सुबह 8:30 बजे तक
पन्ना जिले में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा, वज्रपात और झंझावात का अलर्ट है। गुना, अशोकनगर, दमोह, सागर, छतरपुर जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा, वज्रपात और झंझावात का अलर्ट है। अन्य जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात और झंझावात के चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। अब देख लेते हैं लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को उज्जैन जिले के डोंगला में अत्याधुनिक वराहमिहिर तारामंडल का लोकार्पण किया। इस आधुनिक तारामंडल में खगोल विज्ञान के रहस्यों के बारे में डोंगला आने वाले बच्चों और आगंतुकों को 4K फिल्म के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन और इंदौर से लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा है कि आगामी दिवाली से लाडली बहन योजना के तहत हितग्राही बहनों को 1500 रुपये प्रति माह की राशि नियमित दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि फिलहाल राखी के अवसर पर 1250 के अलावा 250 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर से 1250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जबकि दिवाली से स्थायी तौर पर 1500 रुपये प्रति माह की राशि में वृद्धि कर दी जाएगी और 1500 रुपये प्रति माह की राशि लाडली बहनों के खाते में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में योजना के तहत 1250 रुपये लाडली बहनों को दिए जा रहे हैं। रक्षाबंधन मनाने के लिए 250 रुपये की अतिरिक्त राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राशि बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहनों को सशक्त बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव गुरुवार को इंदौर में कलेक्टर कार्यालय में विश्व सिकल सेल दिवस पर बड़वानी में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करने के बाद मीडिया से चर्चा कर रहे थे। वही आपको बता दें, खरगोन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ष 2028 तक सभी लाडली बहनों को 3000 रुपये प्रति माह की राशि मिलने लगेगी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो या ना हो, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो खरगोन से दिया गया लाइव भाषण है 25 मिनट का, सारांश रूप में मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वह आप पूरा देख सकते हैं। उसमें दिया स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि कब कब कितनी कितनी राशि लाडली बहनों के खाते में बढ़ाकर दी जाएगी। तो वह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ताकि आपको पूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी मुख्यमंत्री के ही श्रीमुख से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की नियुक्ति की जो प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चल रही है। सभी जिलों के कलेक्टर को इस संबंध में सूचना महिला बाल विकास विभाग ने भेज दी है। MP ऑनलाइन को भी सूचना दी गई है कि अंतिम तिथि जो रहेगी इसके लिए आवेदन प्राप्त करने की 4 जुलाई अंतिम तिथि है। MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भर्ती की जा रही है, नियुक्ति MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2025 और अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन में संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2025 निश्चित की गई है। तो इससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए। आगे विस्तृत जानकारी आपको बता देते हैं। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम या नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए। और विस्तृत जानकारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख सकते हैं। वही शैक्षणिक योग्यता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के लिए कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वही उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण मानी जाएगी। और विस्तार से जानकारी आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। कुल 100 अंक आपको दिए जाएंगे, मेरिट लिस्ट लगेगी, कोई परीक्षा नहीं होनी है। मेरिट किस आधार पर बनेगी, तो यदि महिला SC ST की हो तो उसको 100 में से 5 अंक इस बात के लिए मिलेंगे। BPL वाली महिलाओं को 5 अंक BPL होने पर मिलेंगे। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या फिर 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी हो तो उनको 5 अंक इस बात के लिए दिए जाएंगे। साथ ही में हायर सेकेंडरी का जो वेटेज रहेगा, हायर सेकेंडरी में जो आपका 40% तक आपने अंक प्राप्त किए हो
तो उसके मिलेंगे 35 अंक। और 40% से अधिक अंक आपने प्राप्त किए हो तो प्रत्येक 2% पर 1 अंक मिलेगा। यानी कि आपके हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षा में यदि आपने 50% अंक प्राप्त किए हैं तो 2% पर 1 अंक, यानी कि 40% के बाद में जो 10% बढ़ रहा है उसका आपको 5 अंक मिलेंगे। 20% बढ़ रहा है तो 10 अंक मिलेंगे। यानी इस प्रकार से अंकों की गणना की जाएगी। वहीं उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक या फिर उससे उच्च होंगी, यानी आपने ग्रेजुएशन किया होगा, बीकॉम बीए वगैरह या बीएससी वगैरह या बीई बीटेक जो भी है, तो आपको 10 अंक इस बात के लिए अलग से मिलेंगे। और पहले से आंगनवाड़ी वगैरह में आपने सेवा दी हो, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में, तो उसके लिए 10 अंक अलग से मिलेंगे। साथ ही में बोनस अंक दिए जाएंगे आकस्मिक मृत्यु की वजह से। यदि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के बच्ची आप हो तो उसके लिए अलग से। हालांकि इसके लिए अलग से महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा, तभी अंक दिए जाएंगे। अब सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो जन्म तिथि के लिए अंक सूची, अनुभव का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन किया हो तो उसकी अंक सूची, आधार कार्ड स्वयं का, मतदाता परिचय पत्र, वोटर लिस्ट, बीपीएल राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र आईडी की छाया प्रति या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ है ना। और 5वें नंबर पे है राशन कार्ड या फिर पात्रता परिचय वगैरह। ये सभी लिस्ट आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। थोड़ी सी भी जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें लाइक करके। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, उनको भी ये काम की जानकारी शेयर करें। ख़ास तौर पर कोई महिला आपके परिचित हो तो उनको ज़रूर बताएं जो कि 12वीं पास हो, ताकि उनको ये महत्वपूर्ण अवसर हाथ से छूटने न पाए। अब बात कर लेते हैं ताज़ा मंडी भाव की। 21 जून को राजगढ़ जिले की पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4450, गेहूँ 2486, चना का आटा 5250, मसूर 6670, सरसों 6180 और धनिया 6795 रुपये भाव रहा। शाजापुर मंडी में गेहूँ का अधिकतम भाव 2400 नहीं बल्कि मॉडल भाव 2400 रहा, अधिकतम 2550 रहा। सोयाबीन का अधिकतम भाव 4467, चना सफ़ेद 9502, काटा चना 5300, चना मौसमी 5400, सरसों 5200, मसूर 6071, मूंग 7000, प्याज 1910 और लहसुन का भाव 7666 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यही आपकी हमें एक तरह से वर्तमान युग के हिसाब से गुरु दक्षिणा होगी, आप जानते ही है। देखिए कुछ करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। वर्तमान में दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो सोहागपुर कोलफील्ड है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शहडोल जिले में स्थित है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, ये मध्य प्रदेश के कितने नंबर के मुख्यमंत्री है? 33वें नंबर के मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि जब से मध्य प्रदेश बना हुआ है, डॉक्टर मोहन यादव से पहले 32 मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा सोहागपुर कोलफील्ड किस जिले में है? शहडोल जिले में है। यह फैक्ट भी याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।